श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजेंद्र, आज मुझे बहुत दिन हो गए, कई बरस बीत गए सिकंदरा में रहते हुए। मुझे कभी भर पेट भोजन नहीं मिला। आज मानुष की हुआ रही। आज लगता है हमें भरपेट भोजन मिलेगा। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन आया है। प्रभु की ऐसी कृपा हुई है हमारे ऊपर कि आज मुझे भोजन ही दिखाई दे रहा है। आज अरे आज सब ही का भाषण कर सबको एक एक करके खाऊंगा और मैं अपनी सुधा को शांत करूंगा। ये भाई, यह कैसा पंछी है जो खाने की बात कर रहा है? भाई, या तो गिद्धराज जटाऊ की तरह दिख रहा है। हाँ बालिक अंगद, लेकिन ये भाई या तो हम सबको खा जाने की बात कर रहा है। ये भाई जे धन्य जटाऊ हुआ गगन में भौतिक शरीर को कर समाप्त इसने परमात्मा सच लोया है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पंछी का तन पाकर मनुष्यों को धर्म दिखाया है। हाँ उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का है। निस्वार्थ भाव बलिदान देना प्राणी के लिए असंभव। हे मेरे प्रिय भाई, तुम किसकी बात कर रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं भाई, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ। क्यों भाई? आप हम सबको खा जाने की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, हम आप सबको नहीं खाएंगे।
आप कुछ पक्षीराज जटायु के बारे में बात कर रहे थे। कृपा करके आप हमारे पास आए और बताएं कि जटायु को क्या हुआ। भाई, आपके पास हम तभी आएंगे जब आप प्रभु श्री राम की सौगंध लेकर के हमें वचन देंगे कि आप हम सबको नहीं खाएंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं वचन देता हूँ, आप लोग मेरे पास आइए और बताइए क्या बात है, कैसी बातें कर रहे हैं, जरा मुझे भी तो पता चले। ठीक है भाई। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, बताइए, जटायु मेरा भाई था, क्या हुआ जटायु को। हे भाई, कौशल की रानी सीता का जब दंडक बन हुआ, भैया, जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। अंतक का वह डाकू ही है भाई, क्या कहा मेरे प्रिय भाइयों, मेरा भाई जटायु अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई जटायु, मेरे प्रिय भाइयों, मोही लई जाऊ सिंध तट देहु तिलांजुल ताहि। हे मेरे प्रिय भाइयों, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो और मैं अपने भाई का तिलांजुल दे दूं। भाई, हाँ भैया, भाई जटायु, अरे ला जटायु पानी तू मेरा तुम धन्य हो गए मेरे भाई। ये भाई, हाँ भैया, ऐसा क्या हो गया था कि आप स्वयं चलकर यहाँ नहीं आ सकते थे। भैया, यदि आप लोग जानना चाहते तो मैं बता रहा हूँ भाई। भैया, जटायु मेरा भाई था। भैया, भाई, हम दोनों भाई भाई थे। एक बार हम दोनों भाइयों में शर्त यह लगी कि देखो सूर्य के पास कौन जा सकता है। हे भैया, भाई, अरे हम तो बंधु प्रथम करुणा, भाइयों, हम दोनों भाइयों में शर्त लगी कि देखो सूरज के पास तक कौन पहुंच सकता है। हे मेरे प्रिय बहन और वीरों, मैं और मेरा भाई दोनों गगन की तरफ उड़े और उसके बाद क्या हुआ, अरे तेजान साही सा कैसो फिरिया,
मेरा भाई जटायु सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त न कर सका और वह वापस चला आया। मैं बड़ा हट्टी और बहुत अभिमानी प्रकृति का था। मैं सूर्य के पास तक पहुंचते पहुंचते अरे जरा वो पंखाया टीके गया पार। भाइयों, सूरज के पास पहुंचते पहुंचते मेरे दोनों पंख जल गए और मैं आकर इस कंदरा में गिर पड़ा और इस कंदरा में पड़े पड़े मुझे काफी दिन बीत गया। एक दिन की बात है, अरे मुनि एक नाम रास्ते से एक चंद्रमा नाम के मुनि जा रहे थे और मुझे देखकर उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा, अरे बहु प्रकार मोहि ज्ञान सुनावा। मुनिराज ने मुझे बहुत सी ज्ञान की बातें बताई और मेरे अभिमान को दूर किया और कहा हमसे कि त्रेता ब्रह्मा मनुजाता न धरे। और हमसे कहा कि हे पंछीराज, तुम चिंता मत करो, त्रेता युग में भगवान विष्णु राम का रूप धारण करेंगे और उनकी पत्नी का हरण होगा और अरे सुख जा पाए प्रभु। और उनसे मिलते ही तुम्हारे पंख अरे जामा ही पंख करसी जानती। पंख जम गए। और हमसे कहा कि दूध से मिलते ही तुम्हारे पंख जमने लगेंगे और तुम सीता के बारे में सब कुछ बता दोगे। हे मेरे प्रिय वानर वीरों, कहो क्या कहना चाहते हो? पक्षीराज, हमें अतिशीघ्र माँ सीता के विषय में बताइए। ठीक है मेरे प्रिय वानर वीरों, देख रहा हूँ यहीं से लंका पूरी विशाल चारों दिख ले रहा है जिसके जल भी उछाल। क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? हम सबको तो नहीं दिखाई दे रहा है। हे प्रिय वानर वीरों, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। गिद्ध 100 जोजन तक देखता है। मैं यहीं से देख रहा हूँ लंकापुरी, आप सबको नहीं दिखाई पड़ेगा। पक्षीराज, हे मेरे वानर वीरों, मैं यह कार्य अवश्य करता, परंतु जो दिवस कार्य करने के थे वह बीते मौजूद।
करने के जो दिन थे वो सब तो मौज उड़ाने में चले गए। हे मेरे प्रिय बानर वीरों, 100 योजन का सिंह लाग जो वीर वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, करता है राज वहाँ रावण वही सीता का सीता को हर कर लंका का राजा रावण ले गया है। हे मेरे प्रिय वानर वीरों, यह 100 योजन का सिंह जो भी लाख कर जाएगा वही सीता सुध लाएगा, वही यश कमाएगा। हे मेरे प्रिय वानर वीरों, अब आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। मेरी भूख जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बहुत दिन से मैं इस कंदरा में पड़ा हूँ, अब आप मुझे चलने की आज्ञा दें। ठीक है पक्षीराज, लेकिन हे पक्षीराज, हम सब तलाश में हैं उसकी, अब तुम भी उसे बानर वीरों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका कार्य सफल हो। अब आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। और सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे विश्वकर्मा पुत्र नल, मेरे पास आओ। तुम ये बताओ कि ये समुद्र पार कर सकते हो? पार कर सकता। ठीक है। एक बाल तनय अंगद, मेरी बात तो सुनो। हाँ मंत्रीवर, क्या तुम इस विशाल समुद्र को पार कर सकते हो? मंत्रीवर, युवराज कहा कर मौन रहूं तो लांछन मुझ पर आता है। सागर सिंध लागने को बालक आंगन आ जाता है। मंत्रीवर, सच्चा योद्धापन यही तो जब प्राणों की परवाह सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन आता हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दिल है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा संशय तो है। कैसा संशय बाल तनय अंगद? मंत्रीवर, लागूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सन्मुख आएंगे। अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगे।
पीठ उधर हो जाएगी। दीवाना साथ दूंगा उस समय न कुछ करता। मंत्रीवर, उस पार तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन इस पार लौटने में असमर्थ हूँ। मैं क्या बताऊं, इस समय गिरफ्त हो चुका हूं और ऐसे समुद्र हजारों में एक सेकंड में पार कर सकता था। आज मैं गिरफ्त हो चुका हूं। एक सेकंड, एक क्षण। भगवान विष्णु ने तुर्की हमारे गले में दिखा उस विराट रूप को पलक झपकते ही 7 चक्कर लगाया था, परंतु आज मैं विरुद्ध हो चुका हूँ। ठीक कर बालिकन अंगद, मंत्रीवर, आज मैं तो विरुद्ध हो चुका हूँ, इसलिए इस समुद्र को पार करने में असमर्थ हूँ। हे पवन तनय अंजनी, अपनी चंद्रा को त्यागो तब, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ है राम सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, उस बल को अपने याद करो, वह बल कब तोड़ा। कौन तने अंजनी लाल जागो, एकता में रूप सुंदर रंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जीवन नाम तुम्हारा। हे पवन पुत्र जागो, उठो पवन पुत्र, उठो। क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मैं मारूं या लंका उल्टी कर दूं। एक खारी चलती धारा को लाखों या अभी ले जाऊं, या जिस गिर पर लंका पूरी है वह गिर चकोट ही ले आऊं। जो कहता हूँ दिखलाऊंगा अपनी माता श्री सीता को राधा से अभिन्न। कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं होगा? आपका तो अवतार ही प्रभु श्री राम के कार्यों के लिए हुआ है। प्रभु कौन पुत्र हनुमान जागो। जब तलक लौट नहीं आता तब तलक यही ठहरे रहना,
श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहे। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है मन में, निश्चय ही कार्य सिद्धि होगा, यह कहता है कोई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम। विष्णु मिश्र और अनुपम मिश्र की मम्मी की तरफ से 101 रुपए, अमितेश तिवारी गोपाल रायपुर की तरफ से 200 रुपए, जगन्नाथ उपाध्याय की तरफ से 20 रुपए और हमारे गांव के सुनीता पाल आंगनबाड़ी की तरफ से 100 रुपए का सहयोग मिला। बंदर, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? माता, मेरा नाम हनुमान है। मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य हेतु जा रहा हूँ। देवताओं ने मुझे बहुत दिन के बाद इतना बड़ा आहार भेजा है, आज मैं तुझे खाऊंगी। माता, इस समय मैं अपने प्रभु के कार्यों हेतु जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। जब मैं वापस आऊँगा तब आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। मूर्ख बंदर, तू मुझे भी मूर्ख बना रहा है। तू जाने के बाद लौट के नहीं आ सकता, इसलिए मैं तुझे खाऊंगी। माता, आपकी जैसी इच्छा, आप अपना मुख फैलाइए। हे माता, आपके अनुसार मैं आपके पेट में भी गया और बाहर भी आ गया। पुत्र हनुमान, माता, यह तो मैंने अपना भेष बदला है। वास्तव में मैं नागों की माता हूँ। मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। हे पवन पुत्र हनुमान, आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और श्री राम प्रभु का नाम लेकर के जाओ जाओ पवन, सुध जाओ। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जय श्री राम। वादा जिसने किया था निभा